हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन और मार्केटिंग के बिजनेस की कि कैसे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग और प्रमोशन कर सकते हैं। जो हमारा स्टेप 12 है, हाउ टू सेटअप न्यू बिजनेस गाइड का। किसी भी मार्केटिंग या प्रमोशन स्ट्रेटजी का या एक्टिविटी का जो प्राइम पर्पज होता है वो यही होता है कि जो आपका प्रपोज्ड कस्टमर है, जो आपका संभावित ग्राहक है, उस तक पहुंचा जाए और उसको इंक्रेज किया जाए कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे या आपकी सर्विसेज को खरीदे वो, और उसके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए ताकि रिपीटेड परचेज हो आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विसेज की। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे मार्केटिंग या प्रमोशन स्ट्रेटजी को या एक्टिविटी को जो इफ़ेक्ट करते हैं, तो उन कुछ फैक्टर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। आपका बिजनेस का नेचर आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या मार्केटिंग बिजनेस है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट होता है अगर हम उसको मार्केटिंग कंपनी से कंपेयर करते हैं। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, प्राइवेट लेबलिंग भी कर सकता है मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जो मार्केटिंग कंपनीज नहीं कर सकती। उसके अलावा वो सब चीज़ें भी कर सकता है जो मार्केटिंग कंपनी भी कर सकती है। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लिए थोड़ा एडिशनल या कम्प्लीटली डिफरेंट प्रमोशनल और मार्केटिंग टूल्स हो सकते हैं। और ऐसा ही सेम एप्लीकेबल दूसरे ही भी बिजनेसेस पे होता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है तो आपको कोई सी और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। रिटेल बिजनेस में प्रमोशन के लिए आपको दूसरी टेक्निक्स रखनी पड़ेगी। तो जो आपका बिजनेस है, जिस तरह का आपका नेचर है बिजनेस पे, उसके हिसाब से आपकी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटजी डिफ्रेंशिएट करती है। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस की। आप बिज़नेस टू बिज़नेस करते हो, आप बिज़नेस टू कस्टमर करते हो, आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो, डायरेक्ट सेल करते हैं या किसी भी अन्य सेलिंग टेक्निक से आप बिज़नेस करते हो, तो वो भी आपके मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जैसे ही आपका बिज़नेस चेंज होता है तो आपका जो प्रपोज्ड कस्टमर है वो चेंज हो जाता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट करता है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, टीवी के सामने मिलेगा। तो ये आपके बिज़नेस फॉर्म के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो बी टू बी बिजनेस जितने होते हैं उनके लिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो ज़्यादा यूजफुल है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। उसी तरह से अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जो उनकी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट है, जैसे अगर टीवी ऐड होगी या प्रिंट मीडिया पे होगी, रेडियो ऐड होगी, वो ज़्यादा यूजफुल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन मार्केटिंग के। तो आपको अपने बिजनेस के फॉर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना चाहिए। बी टू बी में जो प्रपोज कस्टमर होता है वो एक बिजनेस ही होता है, इसीलिए जो उस बिजनेस की जो नीड है, रिक्वायरमेंट होती है, वो डिफरेंट होती है। अगर हम बी टू सी से उसको कंपेयर करें, जहाँ पे जो प्रपोज कस्टमर होता है वो एक्चुअल कंज्यूमर होता है, तो उनकी नीड बी टू बी की नीड और बी टू सी की नीड डिफरेंट होगी। उसी प्रकार अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो उसका कंज्यूमर का इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन सेल की। तो जो ये चीज़ें होती है, जो ये रिक्वायरमेंट होती है, जो ये नीड होती है बिजनेस की, ये डिफ्रेंशिएट पैदा करती है हमारी प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, और जो एक्टिविटियाँ हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने में लगाते हैं। जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, प्रपोज कस्टमर होता है, वो आपकी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटजी का सेंटर होता है। वो कहाँ अपना ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है ये आपको पता होना चाहिए। वो ज़्यादा ऑनलाइन रहता है या उसका टीवी पे कंसंट्रेशन होता है या न्यूज़पेपर ज़्यादा रीड करता है, या कहाँ पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ तक पहुँच सके। तो ये सेंटर रहता है। आपके जो प्रपोज कस्टमर है उसका डिसीजन मेकर्स कौन होता है, वो खुद डिसीजन लेता है परचेज की वक्त, या उसके गार्डियन लेते हैं, पेरेंट्स लेते हैं, या उसके अलावा आपका जो प्रपोज्ड कस्टमर है वो एक्चुअलिटी में क्या है, वो एक्चुअल कंज्यूमर है या इंटरमीडिएटरी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रोस्पेक्ट बेस फैक्टर्स है जिस पे आपकी प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। आपको प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन था है, आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखते हैं, ऑनलाइन करते हैं, या एक से ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से अपना मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं अपने प्रपोज कस्टमर को। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी रहेगी। बजट किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है कि आप बहुत बड़े लेवल पे अपनी बिजनेस को प्रमोट और एडवर्टाइज करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट वहाँ पे आपको परमिट नहीं करता। वैसे तो कितना भी बड़ा बजट हो आपका मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए वो कम ही होता है। आप कितना भी खर्च कर सकते हैं मार्केटिंग पे, कितना प्रमोशन पे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये वन वे रोड होता है। आपको खर्च करना होता है बिना किसी आउटकम की एक्सपेक्टेशन के। लेकिन फिर भी आपको बड़ी ध्यान से अपने बजट को ध्यान में रख के ही अपनी प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है ताकि इफेक्टिवली आपको रिजल्ट मिले वहाँ पे।
इसके अलावा और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जो आपकी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशनल और मार्केटिंग टाइप से, किस किस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा तरीके यूज कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने तरीके यूज कर सकते हैं। सभी तरीके नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर तरह के बिजनेस के लिए कामयाब हो, तो बड़े ध्यान से आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको किस बिजनेस टाइप में जाना है, कौन सी तरीके को आपको चूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उसको इफेक्टिवली यूज करें तो वो आपके बिजनेस को काफ़ी हाइट पे ले जा सकता है, और अगर आप उसको अच्छी तरह प्रमोट नहीं कर पाते अपने बिजनेस को तो वो काफ़ी फेल भी हो सकता है, उसे आपके अच्छे आउटकम नहीं मिलेंगे, आपकी मेहनत बेकार जाएगी वहाँ पे। कौन सा तरीका आपके लिए इफ़ेक्टिव है वो तो आप टाइम के साथ ही सीखेंगे, क्योंकि आप उनको करेंगे तो आपको पता लगेगा कहाँ से आउटकम आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो आपको वही तरीके स्टार्टिंग में यूज़ करने चाहिए जिनके साथ आप फ़ैमिलियर हो, या आपने काम किया हो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ या अपनी ट्रेनिंग में, असाइनमेंट में। उन्हीं तरीके को आपको स्टार्टिंग में आजमाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कंपनी के एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि आपके जो बिज़नेस का तरीका है वहाँ पे कौन सी प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके लिए यूजफुल होगी। आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं कहाँ पे आपके कस्टमर के बारे में, या जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप जान सकते हैं कि कौन से वे आपको चूज करने चाहिए स्टार्टिंग में। प्रमोशनल और मार्केटिंग जनरली दो तरह से मेनली की जाती है। एक होता है ऑनलाइन वे से, और दूसरा होता है ट्रेडिशनल वे से। अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से, और जो आपको बेस्ट सुटेबल होता है उसके हिसाब से आप किसी एक तरीके से जा सकते हैं या दोनों तरीक़ों से जा सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो तरीके हैं प्रमोशनल और मार्केटिंग के वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले ऑनलाइन प्रमोशनल और मार्केटिंग टूल्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन प्रमोशनल और मार्केटिंग टूल्स में सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग आता है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा टर्म होता है, एक ब्रॉड टर्म होती है उन सभी मार्केटिंग के लिए जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। पूरा डिटेल में तो यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये जान लो कि जो भी इंटरनेट के थ्रू, चाहे हम फ्री वे से कर रहे हैं या पेड वे से कर रहे हैं, वो सभी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आ जाता है। अगर आप गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स है उसके ऊपर ऐड देखते हैं, या फेसबुक पे जो स्पॉन्सर पोस्ट देखते हैं, या सिंपल आप जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में भी जो ब्लॉग पोस्ट आती है या वीडियो बनते हैं जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे या दूसरे सोशल नेटवर्क्स पे, वो सभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं। जो मोस्ट कॉमन वे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के वो यही होते हैं। एसईओ हो गया, उसमें कंटेंट मार्केटिंग होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, पे पर क्लिक हो गया, एफिलिएटेड मार्केटिंग होगी, नेटिव एडवर्टाइजिंग होगी, मोनोफ ईमेल मार्केटिंग होगी, अपनी ऑनलाइन पीआर, इनबाउंड मार्केटिंग, स्पॉन्सर कंटेंट, कई तरह से होता है। जो भी इंटरनेट के थ्रू होता है वो सभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं ओवन वेबसाइट बिल्डिंग और प्रमोट थ्रू एसईओ। जो भी एक वेबसाइट होती है वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपका कोई ऑफिस ऑनलाइन है तो वो आपकी वेबसाइट है। कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है या आपके बिजनेस को सर्च करता है सर्च इंजन के थ्रू, तो उसका जो पहला इंप्रेशन जाता है वो आपकी वेबसाइट के देख के जाता है। आपकी वेबसाइट से ही वो अनुमान लगाएगा कि आप कितनी बड़ी कंपनी है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकती है आपके लिए। लेकिन आज के कंपटीशन के टाइम में केवल वेबसाइट होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर जो सर्च इंजन है उसके फर्स्ट पेज पे आपका अच्छा रैंक आना चाहिए, तब आपकी वेबसाइट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। उसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। वो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेड एडवर्टाइजमेंट में भी जा सकते हैं। जैसे गूगल के जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर ऐड आती है, तो उनके थ्रू भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। उनके थ्रू भी अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स आप बेच सकते हो उन कीवर्ड्स के लिए या उन प्रोडक्ट्स के लिए जो आप बेचते हो या जिनको आप प्रमोट करना चाहते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं लिस्टिंग ऑफ बिजनेस पोर्टल्स पे, क्लासिफाइड वेबसाइट पे। बिजनेस पोर्टल जनरली दो तरह के होते हैं ऑनलाइन, एक तो B2B होते हैं और दूसरे B2C होते हैं। अगर आपका जो प्रपोज्ड कस्टमर है वो एक बिजनेस है, आप B2B करना चाहते हैं, तो जितने B2B पोर्टल होते हैं, बिजनेस पोर्टल्स होते हैं, उन पे आप अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। उनमें दोनों ही तरह से हो सकता है। उनकी एक फ्री लिस्टिंग भी होती है और पेड मेंबरशिप भी होती है। फ्री लिस्टिंग में इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं आता, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स आपको प्रीमियम मेंबरशिप में, पेड लिस्टिंग में अच्छी बिजनेस दे सकती है। उसके अलावा जो B2C होते हैं प्लेटफॉर्म्स, अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर को ही अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, वो B2C में आ जाते हैं। तो उन पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जनरली कोई पेड लिस्टिंग नहीं होती, लेकिन अगर जितना आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनमें उनका कुछ परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं गूगल माई बिजनेस अकाउंट्स की। गूगल पे माई बिजनेस अकाउंट बनाना फ्री होता है।
ये हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को काफ़ी इम्प्रेसिव कर देता है, लेकिन अगर आप लोकल बिजनेस है तो ये और भी ज़्यादा मददगार करता है। जब भी हम गूगल पे कोई सर्च करते हैं, कई बिजनेसेस के नाम आते हैं उससे रिलेटेड लोकल्स, तो वो आपको काफ़ी मदद करता है अगर आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट है। उसके अलावा ये एक इम्प्रेसिव लुक भी दे देता है हमारे बिजनेस को ऑनलाइन, और हम इसी में जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड अपडेट है वो उसको पोस्ट कर सकते हो। हम गूगल पे अपने प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैसेज का ऑप्शन होता है, कॉल का ऑप्शन होता है। डायरेक्टली जो भी विजिटर आएगा गूगल पे तो वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो प्रमोशन के लिए, ऑनलाइन प्रमोशन के लिए गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप करना भी काफ़ी यूजफुल रहता है। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल सबसे पुराने वेज में से एक है इंटरनेट मार्केटिंग का, लेकिन आज भी ये उतना ही यूजफुल है जितना पहले हुआ करता था। किसी भी एक्ट को जब हम किसी अपने प्रपोज कस्टमर को डालते हैं कोई मेल, या अपने करंट किसी कस्टमर को कोई भी प्रमोशनल मेल डालते हैं, वो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। ईमेल मार्केटिंग का यूजफुलनेस का हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये 15% मोर इफेक्टिव होता है सर्च इंजन में। अगर आप कोई भी पेड करते हैं, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो सर्च इंजन के मुकाबले 15% ज़्यादा होता है ईमेल मार्केटिंग में। और अगर सोशल मीडिया से हम कंपेयर करते हैं तो वो 22% ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ये एक ब्रांड की लॉयल्टी, ट्रस्ट और अवेयरनेस को बिल्ड करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इस पे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और आप अपनी इंडस्ट्री से जुड़े कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हो। उसके हिसाब से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका चार्जेज होता है, वो अपने वीडियो में या अपने पोस्ट में, अपने किसी भी तरह की एक्टिविटी में वो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो जो भी आपको यूजफुल हो आपके इंडस्ट्री के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह भी आप अपने कंटेंट को ऑनलाइन तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रेडिशनल प्रमोशनल और मार्केटिंग टूल्स पर। ट्रेडिशनल वे में सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट, टीवी के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू या किसी स्पॉन्सर प्रोग्राम के थ्रू या किसी मैगजीन के थ्रू आप जा सकते हो, न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हो। तो काफ़ी यूजफुल वे रहता है ये एडवर्टाइजमेंट का। आप इस वे से जाके अपने किसी भी शॉर्ट फिल्म, आप कोई कॉमर्शियल शूट करा सकते हो। जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। किसी न्यूज़पेपर में आप लोकल न्यूज़पेपर में जा सकते हो, नेशनल न्यूज़पेपर में जा सकते हो, स्टेट से ओरिएंटेड न्यूज़पेपर में जा सकते हो। जो भी आपका बजट है या जिस भी तरह की आपकी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उस हिसाब से आप एडवर्टाइज कर सकते हो। काफ़ी यूजफुल वे रहता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है इस वे का, कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए जो स्मॉल बिजनेसेज हैं उनके बस की बात नहीं होता। लेकिन फिर भी आप छोटे लेवल से शुरू करके काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट में या प्रमोशन में। दूसरे नंबर पे बात करते हैं बैनर्स जी और होल्डिंग एडवर्टाइजमेंट की। बाई रोड की साइड होल्डिंग्स पे बैनर्स वगैरह होते हैं, रोड पे होते हैं या किसी क्राउडेड प्लेसेस पे होते हैं, मॉल्स में होते हैं। वहाँ पे जो बैनर्स चलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वे में चलते हैं या वहाँ पे होल्डिंग वगैरह लगते हैं, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन तरीका भी होता है बैनर्स पे। आप किसी बड़ी अच्छी वेबसाइट्स पे उनके फ्रंट पेज पे बैनर चला सकते हो। तो जो बैनर्स एडवर्टाइजमेंट होती है वो दोनों ही तरह की हो सकती है। वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करती है कि उसके नेचर के हिसाब से ही। अगर आप ऑफलाइन वे में जा रहे हो तो वो ट्रेडिशनल वे में रख रहे हैं हम यहाँ पे, और अगर आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू जा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे ऑनलाइन में रख रहे हैं। तो बैनर एडवर्टाइजमेंट, होल्डिंग एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी यूजफुल वे रहता है अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए। आप अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन और मार्केटिंग आप रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। आप किसी प्राइवेट एफएम चैनल के साथ या किसी भी वे में, अगर लोकल है तो लोकल एफएम के साथ या नेशनल एफएम स्टेशन के साथ, रेडियो के साथ, जितने भी चैनल्स हैं उनके थ्रू आप अपने बिजनेस को या अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। आप बात करते हैं फेस टू फेस मार्केटिंग की, फील्ड मार्केटिंग की। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब किसी भी बिजनेस बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम हर कंज्यूमर से, हर कस्टमर से फेस टू फेस नहीं मिल सकते। लेकिन कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे B2B जितने बिजनेसेस होते हैं, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ही हम लगा लेते हैं, कि जब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी की फार्मा कंपनी का कोई सेल्समैन डॉक्टर से मिलता है, उसको डिस्क्राइब करता है, तो वो फेस टू फेस मार्केटिंग में ही आ जाती है, फील्ड मार्केटिंग में ही आ जाती है। तो फेस टू फेस मार्केटिंग को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। जब हम किसी भी पीपल से मिलते हैं, वो 1-to-1 भी हो सकता है, हम किसी सिंगल पर्सन से भी मिल सकते हैं, किसी ग्रुप से भी मिल सकते हैं। उनको अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, हमारी सर्विस। फेस टू फेस मार्केटिंग कई तरीके से हो सकती है।
उसमें क्लाइंट से मिलना भी हो सकता है, कोई सेल्स इवेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट का डेमो भी हो सकता है, स्टोर पे विजिट करते हो अगर आप, वो भी हो सकता है, कोई इवेंट भी अटेंडेंस भी हो सकता है, इवेंट भी मैनेज किया जा सकता है। तो कहीं तरह से होती है फेस टू फेस मार्केटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट वे होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फेस टू फेस मीटिंग का भी बहुत सारे बिजनेस के लिए। आप अपने बिजनेस को अपने प्रोडक्ट के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हो। फ्रेंचाइजी मार्केटिंग हर बिजनेस के हिसाब से अलग होती है। अगर आप बर्गर में जाते हो तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया कुछ और होता है। अगर आयुर्वेदिक में या फार्मा में आते हो तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया कुछ और होता है। तो आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अपने लिए फ्रेंचाइजी ढूंढ सकते हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट तय कर सकते हो, नीड तय कर सकते हो। एक बार आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इसके बारे में, आपको पता लग जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री में लोग कैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को फ्रेंचाइजी मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का या एमएलएन मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का सहारा भी ले सकते हैं। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए टेलीफोन मार्केट ले सकते हो। कोल्ड कॉल करना, एसएमएस, व्हाट्सएप से मैसेज करना, प्रमोशनल मैसेज डालना, ये सब टेलीफोन मार्केटिंग के हिसाब से आ जाता है, के अंदर आ जाता है। टेलीफोन मार्केटिंग भी काफ़ी यूजफुल वे होता है बिजनेस जनरेट करने का, अपनी सर्विसेज को, अपने ऑफर्स को अपने प्रपोज कस्टमर्स तक या करंट कस्टमर्स तक पहुंचाने का। तो लेकिन ये कोशिश करिए कि आप उसको स्पैम ना करें, एक यूजफुल वे में ही उसको यूज करें। तो टेलीफोनिक मार्केटिंग भी काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है आपके बिजनेस के लिए। अब आते हैं कॉन्फ्रेंसिज पे, प्रमोशनल इवेंट्स पे, एक्सपो पे, ट्रेड फेयर पे। आप कॉन्फ्रेंसिज को या प्रमोशनल इवेंट्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं जो आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई होती है। जो आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो बिजनेस एक्सपो होते हैं उसमें आप पार्ट ले सकते हो, या डेयर्स होते हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग बनाने में, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में, अपने बिजनेस को प्रमोट करने में काफ़ी मदद मिलती है। उस तरीके से भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग की। डोर टू डोर मार्केटिंग, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डोर टू डोर मार्केटिंग आज के टाइम में थोड़ा सा ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये अब भी इफ़ेक्टिव है। डोर टू डोर मार्केटिंग एक तरह से ये होता है कि कोई भी आपका सेल्स पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव वो हाउस टू हाउस जाता है, सबके घर जाता है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताता है, उनको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंकरेज करता है। तो उसको डोर टू डोर मार्केटिंग कहते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन टेक्निक भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।